तो प्रश्नावली 8.1 हम लोग बनाएंगे। इससे पहले फॉर्मूला क्या लिखा था पाइथागोरस प्रमेय का, h² बराबर k² प्लस b²। इसी से हम लोग 3 सूत्र निकाले थे। कौन कौन? p बराबर निकाले थे पहले h बराबर ना p² प्लस b², उसके बाद p बराबर क्या बोले थे, दोनों भाई में से कोई अलग जाएगा तो उसको माइनस में h कर देगा कि h आएगा तो इसको क्या कर देगा माइनस में b²। जब b रखेंगे तो h तो जाएगा लेकिन p को माइनस कर देगा। फार्मूला हम लोग को याद रखना है। एक त्रिभुज है जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, इसका नाम है इसका b और इसका c। ये फार्मूला था। दूसरा बताए थे साइन थीटा बराबर बताओ क्या सूत्र होता है। लाल कक्का बताए थे ना, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे का मतलब p बटे h। कॉस थीटा का सूत्र क्या बताए थे, आधार बटे कर्ण। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। उसके बाद हमारा हो गया था कॉट थीटा। कॉट थीटा में होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। ये हम लोग को याद रखना इसमें, सॉरी आधार बटे यहाँ तब tan ना होगा, आधार बटे लंब बटे आधार। अब देखिए ये भी बताए थे साइन को उल्टा क्या आता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये नीचे तो ये तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो h ऊपर है तो p b आ जाएगा नीचे, और tan को उल्टा होता है कॉट थीटा तो b बटे p। ये फार्मूला और ये फार्मूला इसी पे हम लोग अभी बनाएंगे क्वेश्चन। प्रश्न 8.1 इसी पे खत्म भी होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ABCD जिसका कोण समकोण है और इसमें निम्नलिखित का मान निकाले। तो एक त्रिभुज है उसका नाम रखा हुआ है ABC, ठीक है। कोण समकोण है, समकोण मतलब B समकोण है, तो जहां 90 डिग्री के कोण बनता है ना उसको हम बोलते हैं समकोण। तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है तो B देखो समकोण पे रख दिए ना। उसके बाद कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB जो रेखा है A से B, तो A से B कितना रख दिया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला BC, BC कौन है नीचे है, तो BC हो गया हमारा कितना बोला है 7 सेंटीमीटर। तो ई वाला रेखा को हम लोग P कहते हैं ना, लंब हो गया, अब मिल गया आधार, लेकिन H मिला तो हमको पहले H अब निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा H। तो ये कहा है हल करने के लिए, एक में बोला है कि साइन A निकालना है, ठीक है, साइन A का मान, फिर निकालना है कॉस A का मान। दूसरा में आपको निकालना साइन C और कॉस C, ये चारों के मान निकालना है, ठीक है। जबकि फार्मूला आपको दिया गया है। तो अब हमको H निकालना है, तब बताइए तीनों में से किसको लगाएंगे हम, ये वाला लगाएंगे ना। तो इसको हल करने के लिए मिटा ही देते, ठीक ना। तो में दिया गया है भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर है ना, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो AC बराबर 1। तो AC को हम लोग H बोलते हैं ना शॉर्टकट में। लगाइए फार्मूला p² प्लस में b²। तो देखिए यहाँ पे P कितना दिया हुआ हमको 24, तो 24 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब B कितना दे रहे, BC को बोलते हैं ना, BC को B हो गया हमारा 7। तो 24 का स्क्वायर कोई बुआ बताएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, हासिल 1 और 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16 1 17 के 7 और 4 1 हो जाए कितना 5 7 7 49।
ये वर्ग सिखाए थे ना आप लोग को, वर्गमूल निकालना। जोड़िए, 9 अच्छा कितना होगा, बुझा रहे कि नहीं? अब नहीं बुझाया, यहाँ तक ठीक है। और ठीक, तो देखिए इधर हल कर लेते हैं हम। तो जोड़िए 576 और 49 कितना होगा? तो 9 6 15 के 5, 4 7 11 के 12 के 2, 5 1 हो जाएगा 6। 625 किसका वर्ग है? 25 का, है ना? तो चलिए, हमारा एच निकल गया कितना? 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान है हल करना। तो ये हमको पूछा है, इसमें पहले देखिए साइन ए का मान, तो साइन ए, इसका एक रूल पता रखिएगा। जब ए लिया आई वाला तो कहते कहाँ है? ऊपर, तो थीटा चल गया, ऊपर चला गया। तो जब भी थीटा ऊपर रहे, कोण ऊपर में रख देगा, तो हमको ये दोनों बदल देना पड़ता है। ये दोनों क्या करेंगे? ये नीचे में रहता तो हमको बदलना नहीं पड़ता। देखिएगा कैसे नहीं बदलेंगे, ये मेन ट्रिक है। ये समझ गए तो आप सब समझ गए। तो यहाँ पे आपको थीटा ऊपर है तो ई बन जाएगा अभी थोड़ा देर के लिए बी, ई बन जाएगा पी। अब तुम कहोगे सर जी आप फिर उल्टा करते हैं, तो उल्टा करना पड़ गया हमको, थीटा ऊपर में है इसीलिए। यहाँ पे थीटा की जगह है ना, तो अभी ऊपर में चल गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन का लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। तभी पी मेरा कितना हो जाएगा? 7, एच कितना हो जाएगा? 25। आंसर मिला लो, मिलेगा। फिर है कॉस ए। कॉस ए का सूत्र क्या होता है? कॉस का सूत्र होगा बी बटे एच। अभी देखिए बी कितना है मेरा? 24, और पी कितना, एच कितना है? 25। ये भी आंसर मिल गया। पहला का आंसर अपना मिलाइएगा। अब देखिए दूसरा का आंसर, दूसरा में है साइन सी। अब देखिए सी ऊपर है या नीचे है? नीचे है ना। तो हमको ये मान कब चेंज करना है? जब ऊपर वाला कौन पूछेगा तब। तो अब ये पहले क्या था? ये तो हम लोग सिखा नहीं कि पी होता है, ये क्या होता है? बी होता है। तब वैसे ही रहने देंगे। जब नीचे कौन पूछेगा तो सेम मान रखना, और ऊपर पूछेगा तो खाली दोनों क्या कर देना? बदल देना। अभी देखिए साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच। तभी पी मेरा कितना हो गया? 24, एच कितना हो गया? 25। उसके बाद है कॉस सी। अभी सी कितना है? सॉरी, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, ठीक ना? बी बटे एच है, तो अभी हमारा बी कितना है? 7, एच हो जाएगा 25। आंसर मिला लीजिए आप लोग, इतना इतना आंसर होगा। तो बात पहले समझो, यदि ऊपर में पूछेगा तो ये दोनों खाली बदल लेना। क्या करना? जैसे एक और हम क्वेश्चन देते हैं अपना समझा करके। मानिए कि एगो त्रिभुज हम दे दिए, इसका नाम रख दे P, इसका नाम Q, इसका रख दिए R, P Q R। इसको H बोलते हैं। तो मानिए कि रख दिए हम 15 सेंटीमीटर, ठीक। ये P रख दिए 20 सेंटीमीटर, 20 नहीं 6 सेंटीमीटर। इसको रख दिए 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहेगा कि हमको निकाल करके बताइए आप tan P का मान। किसका मान? तो P ऊपर है कि नीचे है? तो अभी आपको सिखाए थे जब भी त्रिभुज के ऊपर वाला कोण पूछेगा तो किसको बदलने के लिए? लंब और आधार खाली बदल जाएगा। ये आ जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर। तो इसका सूत्र होता है क्या होता है बुआ? लंब बटे आधार। देखिए तो अभी हमारा लंब कितना है? अभी सब 6 बोलेगा। इसको लंब बोलते हैं ना, है? तो लेकिन अभी हमारा ये लंब नहीं है। अभी लंब कौन बनल है? ये बनल है। क्यों बन गया? ये कारण है कि अभी पी कहाँ चल गया? ऊपर। तो थीटा चल गया ऊपर, तो हमारा लंब हो जाएगा अभी कितना? 9, आधार हो जाएगा 6। यही पे पूछ देता कि tan r बराबर बताइए, tan r। अब बताइए r ऊपर है कि नीचे है?
नीचे है, यहाँ पे है ना, तो थीटा कहाँ गया, नीचे। तो जब थीटा रहे तो हमको कोई चीज बदलना नहीं है, जैसे कि तैसे मान बैठा देना है। तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब भी कितना है 6, आधार कितना है 9। समझा, समझा बात मेरा कि नहीं समझा है? तो दे एक बार ऐसे करके बना दोगे, मानो नहीं निकालना है, डायरेक्ट आप लोग को हल करना है सिर्फ, बेटा ना है। लेकिन हाँ, जहां 90 डिग्री के मान बनता है ना, आप जो सोचेगा कि कोई रख देगा साइन बी, ये कभी नहीं सवाल दे सकता है, क्योंकि साइन बी खुद क्या है 90 डिग्री। यहाँ थीटा नहीं आ सकता है, थीटा वहां पे नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखिए। यदि रख दिया है तो वहां पे आप मान मत दीजिएगा, इसका मान देना संभव नहीं है। तो चलिए एक देते हैं छोटा सा, आप इसमें देखिएगा हल करके। पी क्यू आर ये रख दिए, एच हमारा हो गया 15, बी हो गया 4, फिर रख देते हैं 7, ठीक है ना। मान तो आपको नहीं निकालना है, ये खाली हल करना है, बाद में उतारना है, अभी नहीं। अभी इसको हल करके बताओ, हम चेक करेंगे समझा या नहीं समझा तू लोग। तो पहला क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको, साइन पी बराबर, दूसरा क्वेश्चन है टेन आर बराबर। चलिए ये दो मान निकाल लीजिए आप लोग, साइन पी और टेन आर। फार्मूला लगाओ पहले, साइन का थीटा, साइन बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण का आधा बटे कर्ण। अरे साइन का सूत्र हम सिखा दिए हैं, याद रखिएगा आप लोग, लाल कक्का बोले थे ना, रफ में उतारिएगा, जहां पढ़ा रहे उसमें, इसको रफ में बनाना है पीछे पे। हम देखेंगे सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है 10th क्लास के लिए, कल उतना अच्छा सिखा दिए थे। अरे एच को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण, बी को आधार, और पी को सिखाए थे बात, कितना होगा। इसका सूत्र होता है पी बटे एच। देखिए मान बैठा है, पी ऊपर है कि नीचे है, पी नीचे है, नीचे है ना, तो इसका मतलब थीटा आ गया, हमको कोई बदलने की जरूरत नहीं है, बस सेम मान रखना है। तो पी मेरा कितना है 7, एच कितना है, लेकिन हमेशा पी और भी बदलता है, एच को मत बदल देना, एच हमेशा वहीं रहता है, ठीक है। वो अपने पावरफुल है, दोनों है आपस में, उन्होंने चल जाता है जब ऊपर चल जाता है तो। अब देखिए टेन आर का सूत्र, टेन का फॉर्मूला होता है पी बटे बी। अब देखिए आर ऊपर है कि नीचे है, और ऊपर चल गया ना, तभी दोनों बदले कि नहीं बदलेगा, भाई बता। अभी हमारा पी कितना हो जाएगा, अभी भले देखने में पी 7 लग रहा है ना, लेकिन पी हमारा कहाँ चल गया, अभी पी रखेंगे 4, अब बी हो जाएगा उल्टा मान, ठीक है इतना आंसर, लेकिन तो समझ गया। अब उतार लीजिए, पहला क्वेश्चन बना दिए, कैसे उतारना है बता दे रहे हैं। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, हल है ना, हल यहाँ पे, यहाँ से आप ऐसे उतारिएगा पूरा ऐसे, उसके बाद ऐसे, लेकिन चित्र बनाएगा जरूर। ये लिखने ये उतारने के बाद ना बगल में चित्र बनाइएगा आप लोग। चलिए को जादू सीखो तो लो, इसमें ट्रिक देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है ऐसे। अभी सिंपल था, मान दे दिया आराम से हंसते हंसते। अब देखो डायलॉग कैसे मारेगा से, ऐसे करेगा, कहेगा कि बहुत सीख गया है तो कॉस सी प्लस साइन सी का मान निकालिए। तो अब देखिए बीच में कथी रख दिया प्लस, तब इसका मान दे क्या, तब भिंग का जोड़ करना पड़ेगा हमको। तो कॉस सी का सूत्र क्या होता है बी बटे एच, और साइन का सूत्र होता है पी बटे एच। अब हमारा बी है 7, देखो सी नीचे है ना, तो हमको बदलने की आवश्यकता नहीं, हम बदलेंगे भी नहीं, सेम टू सेम रखेंगे। तो बी हमारा 7 हो जाएगा, एच मेरा 25 है, ठीक है। पी मेरा कितना है 24, एच कितना है 25। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा 25, दोनों जोड़ देंगे तो 31 कितना होगा, समझ में आया बात।
कभी कभी बीच में रख देगा गुना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुना। कनू कट रहा है, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कटेगा तो काट देंगे। ठीक है, कभी कभी इतना चालाकी रहेगा, इसे करके दे देगा sin थीटा बटे 2 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो इस टाइम एसी नहीं देगा, एसी नहीं दिया है तो क्या मतलब थीटा नीचे रखेंगे हम। ठीक है, एबीसी ने दिया है, क्या रख दे, थीटा दिया है ना, कभी कभी ऐसे क्या को रख देगा। अब को मान देना है, तो साइन का सूत्र होता है पी बटे एच, और टेन का होता है पी बटे बी। हमारा पी कितना है अभी 24 बटे एच कितना है 25, 2 माइनस, देखिए कितना बच्चा को टिंगा देता है इसे। पी अभी कितना है मेरा 24, अभी कितना है 7, देखिए बटा बटा हो गया ना। इसको हल कर देंगे, हम सबसे पहले हल करेंगे, लेकिन इसके नीचे में क्या दे देंगे 1। तभी हमको क्या करना है, पहले इसको भिंगे घटाव कर लेंगे और तब जाके बटा बटा था ना पलटने। जैसे 7 बटे 8 प्लस 9 बटे 18 आ जाएगा, तो कैसे बदलेंगे, तो 7 बटे 8 लिख देंगे, 18 चल जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे। वैसे इसमें ना बट्टा बट्टा आएगा, इसमें बट्टा पर बट्टा आएगा, तो हम ऐसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, मान इसी तरह से दे देगा, उसका 100 तरीका है पूछने का। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन में देखो, एक बेर दूसरा में एक चित्र बनाए हुआ है इस तरह से, देखिए इसका नाम है P, इसका Q, हो गया R। ये दे दिया 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये दिया है खाली, नीचे कुछ नहीं दिया। का मतलब ये डंडा को हम लोग क्या बोलते हैं B, इसको क्या बोलते हैं H, इसको क्या बोलते हैं B। B हमारा है खाली, तब पहले हमको इसमें से निकालना पड़ेगा B, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया है P बराबर 12 सेंटीमीटर, H बराबर 13 सेंटीमीटर, तो B बराबर वाट। तो B का सूत्र बोलिएगा, B का सूत्र, रुक जाओ इतना कौन था, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए मान बैठे, एच कितना है उसमें 13, तो 13 स्क्वायर, पी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। हल कर लेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, इसको हो जाएगा, अब घटेगा कि जुटेगा, तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 से 1 0 हो जाएगा ना, तो 25 किसका वर्ग है 5 का, तो बी कितना आ गया 5। हमको हल क्या करना है, अब क्या हल करना है, tan P, देखिए tan P माइनस cot R, cot R खतरनाक दिया है। देखिए अब इसको हम हल कर लेंगे, तो tan P का सूत्र आप बता दीजिए, P बटे B, और cot का सूत्र बोलिए B बटे P। लेकिन मान देते वक्त ध्यान रखिएगा, है ना, उछरा के दे ले, ताकि बच्चा टिंग जाए और गलती कर बैठे, तो हम लोग टिंगने वाले हैं। देखिए जो बच्चा हमसे पढ़ेगा कहीं टिंगता नहीं है, सिर्फ बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। अभी पी दिया, तो पी ऊपर है कि नीचे है, हम क्या सिखाए थे कि जब मान ऊपर वाला चल जाए, कौन ऊपर भाग जाए, तो क्या करना है बदलना है, तभी हमारा पी हो जाएगा कितना, अभी हो जाएगा 12। ठीक है, हो गया मान गो। अब इसका कॉट आर, क्या पूछा, आर ऊपर है कि नीचे है, नीचे है, तो इसको ना बदलेंगे, सेम रहते, पी मेरा जितना होता है देंगे, बी उतना होता है देंगे। तो बी कितना है 5, पी कितना है 12, तो दोनों कैल्शियम कितना होगा 12, 5 में से 5 घटा देंगे, 0 बटे 12, बराबर कितना आंसर आ गया 0, उतार लीजिए। देखिए कभी कभी आपको ये मान नहीं दिया रहेगा, जो दिला था ना पी एच अभी रहता है दिल। देखिए इसमें दिया है तीसरा क्वेश्चन में, कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो
तो cos ए मान निकालिए। देखिए यहाँ पे आपको ना कोई त्रिभुज दिया, ना ABCD कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट दे दिया sin ए बराबर 3/4। देखिए दिमाग इसका, तो साइन का सूत्र क्या होता है आप बताइए, P/H। इसका मतलब P कितना हो गया 3, H कितना हो गया, H कितना हो गया 4। अब क्या निकालना पड़ेगा, देखा ना दिमाग देने का, तो बच्चा समझ पाएगा इसे कि किसका मान। हमसे पूछेगा सर जी मैं H दिली नहीं है, P दिली नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे, नहीं बच्चा पूछ देगा। देख लिया कैसे दिले से। फिर देखिए दूसरा ट्रिक से दे, ऐसे करके 15 cot A बराबर 8 दे दिया। अब इसमें बताइए PBH कहाँ है, इससे बच्चा टिंग जाएगा, तो टिंगना नहीं है। देखिए ये 15 है ना, तो cot A बराबर लिख देंगे 8। ये 15 गुना में है ना cot के, इधर रहेगा भाग में, तो cot का सूत्र क्या होता है B/P होता है ना। तो B के जगह कितना हो गया, P के जगह 15। समझ में आया ना PBH। जब भी इसका मान देगा निकालने के लिए, तो हमेशा दो चीज दिया रहेगा, एक निकालना पड़ेगा। साइन कॉस टेन सेक ये सब रहेगा ना देल, हमेशा दिया रहेगा। तो आपको पहले तीनों मान जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, लंब आधार कर्ण, तीनों का मान पहले निकालना पड़ेगा, तब जाकर के तुम निकालोगे इसका मान। ठीक है, कभी कभी ज्यादा दिमाग नहीं बोखाना। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या पूछेगा, आपको B नहीं दे रहेगा, तो हम B नहीं निकालेंगे तो ये मान हमारा पूरा हो जाएगा। पूछो कैसे, सूत्र होता है P/H। इनमें B पूछा तुमसे, B पूछा है, तो B निकालने की आवश्यकता है। P दे है लो 3, H कितना है 4, हो गया आंसर। उनको B ने ना पूछा था, हाँ B निकालना पड़ता कब, जब कह देता cos थीटा बराबर था B/H। तो H तो हंसते हंसते लिख देते, लेकिन B नहीं है ना, इस कंडीशन में हमको B पहले निकालना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ देता है, बच्चा के दिमाग चेक करेला, B नहीं देगा लेकिन मान अकेले वाला देगा, साइन में रख देगा। तो आपको दिमाग होना चाहिए कि हमको B जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए ये हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, अर्थात साइन का सूत्र क्या होता है P/H। तो P बराबर 3, H बराबर 4। इसे हमको मानना पड़ेगा, पहले मिटा लेते हैं, ठीक ना। चलो ये भी ठीक है, दिया गया है। अब लिख लेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। देखिए इसमें तो आपको बोला नहीं था ना बोला था कि ABCD त्रिभुज है, तो हम अपना खुद से ना माने हैं। तो B समकोण है, तो B यहाँ रखेंगे ना, समकोण है। तो ये देखिए सम ए पूछा है ना, तो कोई के बच्चा दिए ऊपर में रख देगा, तो फिर इसको बदलना पड़ेगा ना। हम ऊपर में नहीं रखेंगे, हम ये कहाँ रखेंगे, नीचे C को रख देंगे ऊपर। दिमाग की अब हम ऊपर नहीं जाएंगे, क्या कि देखो साइन ए पूछ रहा है और टेन ए पूछ रहा है, तो नीचे रख देता, ऊपर ही चलना ना करना पड़ेगा। अब हल करेंगे तो देखिए P कितना हो गया हमारा 3, H कितना हो गया 4। अब B देखिए, B निकालना पड़ेगा, क्यों, क्या कि cos का सूत्र में होता है B/H। जब तक B नहीं निकालेंगे इसका मान निकल पाएगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा B। अब देखिए B बराबर सूत्र बताइए, H² - K² होता है ना।
हल कर लेंगे अब। b बराबर 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। 16 में से 9 घटाइए कितना होगा? आए 7। बोले में नहीं करता तो भी निकल गया। अब मान निकाल देंगे, इधर लिख देते साइड में, ठीक है। तो cos a बराबर क्या सूत्र होता है रे? b बटे b हो गया √7, h हो गया 4। बुझाते कि नहीं इधर कैमरा में? उसके बाद दूसरा है tan a b बटे b। तो देखो थीटा नीचे है ना, तो ना बदलना पड़ेगा। p 3 के 3 रहेगा, अभी √7 रहेगा। आंसर मिला लीजिए, ये आंसर मिलाइए आप लोग यहां से उतार लीजिए। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है 15 cot a बराबर 8। इसका सूत्र से निकाल लेंगे हम। 8 है, 15 इस पर गुना है ना, इस पर जाएगा तो भाग में। cot का सूत्र क्या होता है? b बटे p, ठीक है। तो चित्र को खींच लीजिए। तो अभी ये पूछा है ना, तो हम कहाँ रखेंगे? आज जो बच्चा कभी कभी 90 डिग्री बनता है ना, यहाँ पर ये मत देना, तो हो जाएगा गलती। हमेशा यहाँ मान रखेगा या यहाँ रखेगा, ठीक है। ये फिक्स हो जाता है, बी रखेगा तो बी, तो नीचे रखते ऊपर रख देते हैं सी। हम लोग मान लेंगे फिर वही, माना कि त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। मान लिए है। अब देखिए तब बी हमारे कितना हो गया 8, फिर कितना हो गया 15। क्या निकालना है? एच। तो एच बराबर सूत्र आप लोग को बताया ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मेरा है 15 के स्क्वायर, बी है 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर बताइए आप लोग, 8 के स्क्वायर बताइए 64। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आए 9 6 2 8 और 2 का 2। देखिए 279 किसका वर्ग है? 289 किसका वर्ग है? मेरे ख्याल से 17 से। 17 का सही है ना? एच कितना निकल गया? एच हो गया 17। अब मान किसका पूछा है? साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H। तो ये नीचे तो हम ऊपर नीचे ना बदलेंगे। P हो गया 15, H हो गया 17। दूसरा है सेक ए। सेक का सूत्र कौन बोलेगा? बोलो तो अंकित, सेक का सूत्र। हाँ वो तो कॉस का होता है। कॉस का तो बी बटे एच। बैठो। कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। समझ में आया? चौथा क्वेश्चन उतार लीजिए। अब पांचवा क्वेश्चन आप लोग घर से बना करके लाइएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए दे दिया है। क्वेश्चन पांचवा में कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फॉर्मूला होता है तुमको H बटे बी। तो H मेरा हो जाएगा अभी कितना 13
अब बी हो जाएगा कितना 12। तो क्या निकालना है भैया हमको पी निकाल के। अब बोला है कि त्रिकोण अनुपात सभी जितना त्रिकोण में क्या छह है ना फंक्शन साइन कॉस टेन ये सब है ना छह में तेरे निकल गया 5 में बच गया वो पांचों के मान निकालना है आपको क्वेश्चन नंबर 5वां में पी निकाल लोगे तब ठीक है। और उसमें थीटा दिल है कोई त्रिभुज के नाम देने की आवश्यकता नहीं है खाली त्रिभुज बना लेना ठीक है ऐसे करके थीटा नीचे रख देना है अपना ए भी नाम रख देना थीटा हमेशा के लिए नीचे बाकी निकाल देना। देखो कॉस के निकल गया तो सेक के निकल गया तो साथे साथे तो कॉस भी तो निकल जाएगा कॉस कहते हैं ना बी बटे एच तो उल्टा हो जाएगा बी हमारा हो जाएगा 12 एच हो जाएगा 13। अब 4 को ना बच गया साइन कॉस टेन कॉट 4 को निकाल लेगा ठीक है। 5वां क्वेश्चन बनाइएगा फिर दूसरा दिन बताएंगे उतार लीजिए।